ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 81तमः सर्गः। प्रातः काल के मंगल वाद्य घोष को सुनकर भरत का दुखी होना और उसे बंद कराकर विलाप करना, वशिष्ठ जी का सभा में आकर मंत्री आदि को बुलाने के लिए दूत भेजना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ततो नान्दीमुखीं रात्रिं भरतं सूतमागधाः तुष्टुभुः सविशेषज्ञाः स्तर्वैर्मङ्गलसंस्तवैः। ओम नमः शिवाय। सुवर्णकोणाभिहतः प्राणदद्यादमन्दुभिः दधमुः शङ्खाश्च शतशो अवाद्यांश चोच्चावचनस्वरन्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सह तूर्य घोषासु महान् दिव्यमापूरयान्निव भरतं शोकसन्तप्तं भूया शोकैर्रन्धयत। ततः प्रबुद्धो भरतस्तं घोषं सन्निवर्त्य च नाहं राजेति चोक्त्वा तं शत्रुघ्नमिदं ब्रवीत। ओम नमः शिवाय। पश्य शत्रुघ्न कैकेय्या लोकस्यापि कृतं महत विसृज्य मयि दुःखानि राजा दशरथो गतः। तस्यैषा धर्मराजस्य धर्ममूला महात्मनः परिभ्रमति राजश्रीर्नौरिवा कर्णिका जले। यो हि नासु महान् नाथा सोऽपि प्रव्राजितो वने अनया धर्ममुत्सृज्य मात्रा मे राघवः स्वयम्। इत्येवं भरतं वीक्ष्य विलपन्तं चेतनं कृपणारुरुदुः सर्वाः सुस्वरं योषितस्तदा। तथा तस्मिन् विलपति वसिष्ठो राजधर्मवितो सभामिक्ष्वाकुनाथस्य प्रविवेशो महायशाः। सातकुम्भमयीं रम्यां मणिहेम समाकुलां सुधर्मामिव धर्मात्मा सगुणः प्रत्यपद्यतो। सा काञ्चनमयं पीठं स्वास्थ्यास्तरणवसंवृतम् अध्यास्तो सर्ववेदज्ञो दूतानुनुष सासः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्राह्मणान् क्षत्रियान् योधानात्मानं नागवल्लभाम अक्षिप्यमानो यथा व्यग्राः कृत्यमात्यायिकं हीनाम्। सराजपुत्रं शत्रुघ्नं भरतं च यशस्विनं युधाजितं सुमन्त्रं च ये च तत्र हिता जनाः। ततो हलहला शब्दो महानो समुदपद्यत। ततो हलहला शब्दो महानो समुपद्यत। ततो हलहला शब्दो महानो समुदपद्यत। रथैरश्वैर्गजैश्चापि जनानामुपगच्छताम्। ओम नमः शिवाय। ततो भरतमायान्तं शतक्रतुमिवामराः प्रत्यनन्दन प्राकृतयो यथा दासो रथं ततः। हृदयवोतिमेनागसंव्रतः तिमेस्तजलो मणिसारं शङ्करः। हृदयवोतिमिनागसंव्रतः तिमेस्तजलो मणिशङ्खशर्करः। दशरथ सुशोभिता सभा दशरथे वो बभूव सा पुरा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। प्रातः काल के मंगलवाद घोष को सुनकर भरत का दुखी होना और उसे बंद कराकर विलाप करना, वशिष्ठ जी का सभा में आकर मंत्री आदि को बुलाने के लिए दूत भेजना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इधर अयोध्या में उस
अभ्युदय सूचक रात्रि का थोड़ा सा ही भाग अवशिष्ट देख स्तुति कला के विशेषज्ञ सूत और मागधों ने मंगलमयी स्तुतियों द्वारा भरत का स्तवन आरंभ किया। प्रहर की समाप्ति को सूचित करने वाली दुंदुभी सोने के डंडे से आहत होकर बज उठी। बाजे बजाने वालों ने शंख तथा दूसरे दूसरे नाना प्रकार के सैकड़ों बाजे बजाए। वाद्यों का वह महान तुमुल घोष समस्त आकाश को व्याप्त करता हुआ सा गूंज उठा और शोक संतप्त भरत को पुनः शोकाग्नि की आंच में रांधने लगा। वाद्यों की उस ध्वनि से भरत की नींद खुल गई। वे जाग उठे और मैं राजा नहीं हूँ ऐसा कहकर उन्होंने उन बाजों का बजाना बंद करवा दिया। तत्पश्चात वे शत्रुघ्न से बोले, हे शत्रुघ्न, हे भ्राता, देखो तो सही कैकेयी ने जगत का कितना महान अपकार किया है। महाराज दशरथ मुझ पर बहुत से दुखों का बोझ डालकर स्वयं स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए। आज उन धर्मराज महामना नरेश की यह धर्ममूला राजलक्ष्मी जल में पड़ी हुई बिना नाविक की नौका के समान इधर उधर डगमगा रही है। हे भ्राता, जो हम लोगों के सबसे बड़े स्वामी और सबसे बड़े संरक्षक हैं, उन श्री रघुनाथ जी को भी स्वयं मेरी इस माता ने धर्म को तिलांजलि देकर वन में भेज दिया है। उस समय भरत को इस प्रकार अचेत होकर विलाप करते देख रनिवास की सारी स्त्रियां दीन भाव से फूट फूट कर रोने लगीं। 7 कुंभ मई जब भरत इस प्रकार विलाप कर रहे थे, उस समय राजधर्म के ज्ञाता महायशस्वी महर्षि वशिष्ठ ने इक्ष्वाकुनाथ राजा दशरथ के सभा भवन में प्रवेश किया। वह सभा भवन अधिकांश सुवर्ण का बना हुआ था। उसमें सोने के खंभे लगे हुए थे। वह रमणीय सभा देवताओं की सुधर्मा सभा के समान शोभायमान हो रही थी। संपूर्ण वेदों के ज्ञाता धर्मात्मा वशिष्ठ ने अपने शिष्यगण के साथ उस सभा में पदार्पण किया और सुवर्णमय पीठ पर जो स्वस्तिकाकार बिछौने से ढका हुआ था वे विराजमान हुए। आसन ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने दूतों को आज्ञा दी, तुम लोग शांत भाव से जाकर ब्राह्मणों, क्षत्रियों, योद्धाओं, आमात्यों और सेनापतियों को शीघ्र ही यहाँ बुला लाओ। अन्य राजकुमारों के साथ यशस्वी भरत और शत्रुघ्न को, मंत्री युधाजित और सुमंत्र को तथा और भी जो हितैषी पुरुष वहाँ हैं उन सबको शीघ्र ही बुला लाओ। हमें उनसे बहुत से आवश्यक कार्य कराने हैं। तदनंतर घोड़े, हाथी और रथों से आने वाले लोगों का महान कोलाहल आरंभ हुआ। तत्पश्चात जैसे देवता इंद्र का अभिनंदन करते हैं, उसी प्रकार समस्त प्रकृतियों अर्थात मंत्री, प्रजा आदि ने आते हुए भरत का राजा दशरथ की ही भांति अभिनंदन किया। तिमि नामक महान मत्स्य और जल हस्ती से युक्त स्थिर जल वाले तथा मुक्ता आदि मणियों से युक्त शंख और बालुका वाले समुद्र के जलाशय की भांति वह सभा दशरथ पुत्र भरत से सुशोभित होकर वैसी ही शोभा पाने लगी जैसे पूर्व काल में राजा दशरथ की उपस्थिति में शोभा पाती थी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 81तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 81वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।